हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी अड्डा ऑफ आरसी चैनल पर क्लास 10 का हम आपको थर्ड पार्ट सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन कराएंगे, जिसका नाम है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी मतलब किसी ट्रम्प का मतलब होता है सफलता पाना, किसी भी चीज़ में सफलता पाना। और सर्जरी तो आप जानते हो, किसी भी चीज़ की सर्जरी करना। इसको लिखा है जेम्स हैरियट ने। जेम्स हैरियट एक सर्जरी डॉक्टर थे जो पैट एनिमल्स के डॉक्टर हैं। और वो क्या करते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं अपनी इस सेवा से, तो उसके बाद वो अपना फील्ड का काम, घूमने का काम करते हैं। तो आइए इस लेसन का हम आगे मज़ा लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। ये जो कहानी है वो एक डॉग के ऊपर है, और एक अमीर मालकिन है डॉग की, वो कहानी के पात्र है। मान लो एक तरीके का डॉग जो है इस कहानी में पात्र है, अभिनेता है। और जिसको आप देख रहे हो मिस्टर हैरियट को, ये जो हैरियट जी हैं, ये एक पेट एनिमल्स के डॉक्टर थे जो इंग्लैंड में थे। किसी भी समय के चलते ये रिटायर हो गए, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, सेवानिवृत्ति इनकी हो गई। फिर ये अपना रोज़ का जो काम होता था वही करने लगे। चलिए चलते हैं, ये हिंदी में हम आपको सिर्फ समझाएंगे इसको। यह है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, है ना। क्लास 10 का है, सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन है। आप देख रहे हो ये डॉग्स बैठा हुआ आपका, बड़ा प्यारा डॉग है, आप इसको देख रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये जो कहानी की मेन रूपरेखा है वो हम आपको सही से बता दे रहे हैं। इस कहानी में एक कुत्ता होता है, और कुत्ते की एक अमीर मालकिन होती है जिसका नाम पंफरे होता है, और कुत्ते का नाम ट्रिकी होता है। ये आपको जो कुत्ता दिख रहा है इसका नाम है ट्रिकी, और इसका नाम है पंफरे, इसका नाम है पंफरे। तो इन दोनों के ऊपर ये कहानी बनाई गई है। एक अमीर मालकिन का एक कुत्ता होता है जो इसको अत्यधिक प्रेम करती है और अत्यधिक इसका लाड करती है। होता क्या है कि ये इसको समय से ज़्यादा और तादाद से ज़्यादा खिलाती पिलाती है, और खिलाने पिलाने के चलते ये जो कुत्ता आपको दिख रहा है ये बहुत ही हेल्थी हो जाता है, बहुत ही मोटा हो जाता है। इस पर चला फिरा नहीं जाता। ये एक बार खाना देना चाहिए तो वहाँ 2 बार खाना दे रही है, जहाँ पर कुत्ते को जिस हिसाब से खाना देना चाहिए, फील्ड पे जाना चाहिए, घुमाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। उसके लिए अलग अलग कोट हैं, अलग अलग कपड़े हैं, अलग अलग खाने का सामान है, और अलग अलग तरीके से देख रेख करने वाले लोग भी हैं। तो ये उस कुत्ते का इतना ख्याल रखती है कि मान लो कि ये एक तरीके का उसके घर का सदस्य हो। होता क्या है, अत्यधिक ख्याल रखने के कारण ये कुत्ता बीमार सा लगने लगता है। तो बीमार लगने के कारण ये जब खाता पीता नहीं है, चलता नहीं है, 2-3 दिन से खाना छोड़ जाता है। फिर जो पंफरे होती हैं वो, ये जो पंफरे हैं एक डॉक्टर से, जो एनिमल्स डॉक्टर होता है, इससे सलाह लेने जाती हैं। तो डॉक्टर बोलता है भाई इसका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो किया जाएगा। 2-3 बार जाती हैं, कुत्ता सही नहीं होता है, उसमें कोई सुधार नहीं होता है। और सुधार न होने के बाद जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो इस चीज़ को कई बार देख चुके होते हैं। देखिए, ये जो अपने कुत्ते को लेके आई हैं इस डॉक्टर के पास में, ये डॉक्टर, ये पंफरे हैं, इनका जो एनिमल है जिसका नाम ट्रिकी है। तो ये ट्रिकी को कई बार डॉक्टर के पास लेके आई हैं, और कुत्ता ठीक नहीं होता है। तो होता क्या है, इनसे जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो इनसे, इनके इस चाल चलन को देखते रहते हैं, इनकी इस एक्टिविटी को देखते रहते हैं। तो मिस्टर हैरियट देखते हैं कि इन्होंने कुत्ते को इतना ज़्यादा खिलाया है कि बेचारा खा पी के इतना मोटा हो गया, देखो इसकी जीभ भी बाहर निकली हुई है, इतना मोटा हो गया, इतना हेल्थी हो गया है कि वो चल फिर भी नहीं सकता है, अपने आप से उठ भी नहीं सकता, थोड़ा चल घूम फिर कुछ भी नहीं कर सकता है। और उसकी हपनी भी चलने लगी है, मतलब हाँपने भी लगा है, जीभ निकाले बेचारा बैठा ही रहता है। तो ये सब एक्टिविटी उसके साथ होने लगी, किस कारण से, क्योंकि उसको ज़्यादा मात्रा से ज़्यादा खाना दिया जाने लगा। तो जब किसी को मात्रा से ज़्यादा खाना दोगे तो वो जाहिर सी बात है कि इल हो जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हो कि टर्की इल हो गया है, बहुत ज़्यादा फैट हो गया तो इल हो गया है।
चलिए भाई आगे देखते हैं। एक बार क्या होता है, मिस्टर मिसेस पंफरे इसको लेके आती हैं हॉस्पिटल। तो हैरियट मिल जाते हैं। हैरियट उनसे वार्तालाप करते हैं और कहते हैं कि अगर आपने ऐसा ही करते रही तो इस कुत्ते की डेथ का समाचार हम आपको जल्द ही सुनाएंगे। जल्दी आपको इस कुत्ते की डेथ का समाचार मिल जाएगा और फिर आप ज़्यादा दुखी होंगे। तो इस चीज़ के काफ़ी बात होने के बाद में जो हैरियट होती हैं वो बेचारी पंफरे होती हैं वो दुखी हो जाती हैं और वो अपने कुत्ते को चलाने का प्रयास करती हैं, लेकिन उनका कुत्ता किसी भी एक्टिविटी को नहीं करता है। अंततः फिर जब हैरियट मिलते हैं पंफरे से, फिर वो कहते हैं कि ऐसा करो, आप इस कुत्ते को मुझे दे दो, मैं इसकी देख रेख करूँगा, मैं एज ए पेट एनिमल्स डॉक्टर हूँ। तो वो अपने बारे में सारी एक्टिविटीज़ बताती हैं। तब पंफरे क्या करती हैं, मिस्टर हैरियट से बात करती हैं और कहती हैं कि हम बड़े दुखी हैं, हमारा कुत्ता सही नहीं हो रहा, इतने समय से हम दिखा रहे हैं। तो होता क्या है, आप देख रहे हो, जो मिस्टर हैरियट होते हैं इनसे कई प्रकार की बात करते रहते हैं, कई प्रकार बताते रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह क्या करती हैं, मतलब हैरियट को अपना कुत्ता दे देती हैं। तो जब हैरियट कुत्ते को ले चले जाते हैं, उनको सारे कुत्ते के उनके जो नौकर चाकर होते हैं तो उनके कुत्ते को क्या करते हैं, देखिए उनके जो नौकर चाकर होते हैं वो ये कर रहे हैं, देखो नौकर चाकर हैं, इसके सीट बेल्ट वगैरह हैं, कपड़े वगैरह हैं, सब चीज़ क्या कर रहे हैं, मिस्टर हैरियट की गाड़ी में डाले दे रहे हैं ज़बरदस्ती। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मिस्टर हैरियट की गाड़ी है और मिस्टर हैरियट की गाड़ी में वो सब चीज़ें, कुत्ते की जितनी भी चीज़ें थी, कपड़े है ना, खिलौने, यानी जो भी चीज़ें थी वो सब, उसके खाने के टब वगैरह, वो सब चीज़ें उनकी गाड़ी में डाल रहे थे। तो मिस्टर हैरियट ने ये सब देखा और देखने के बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं और अंत में गाड़ी लेके चल दिए। तो सभी लोग क्या कर रहे थे, उनके पीछे देख रहे थे और रो रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद क्या करती हैं मिस्टर पंफरे, जब 2-3 दिन के बाद क्या होता है, मिस्टर पंफरे बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं, आशा में रहती हैं। तो जो मिस्टर हैरियट हैं वो क्या करते हैं, उस कुत्ते को ले जाकर अपने उस फार्म में जहाँ पर उनके और भी कुत्ते रहते हैं, उनके सभी कुत्ते मिस्टर हैरियट को घेर लेते आके हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उस कुत्ते को जा कर के अपने फार्म में एक जगह छोड़ देते हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, लेकिन उस कुत्ते में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं हुई। जैसे ही उन्होंने खाने के लिए एकत्रित किया और खाना दिया, तो वो सभी अपने, उन कुत्तों को पता है कि मैं अगर खाने के लिए प्रयास करूँगा तो ही खाना मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में खाना नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं, मिस्टर हैरियट 2 बर्तनों में खाना रखा करते हैं। ये देखिए बर्तन आपको दिख रहे हैं, इन बर्तनों में खाना रखते हैं। तो सभी कुत्ते भाग के जाते हैं और खाने को खाने के लिए जाते हैं, अपना अपना लड़ाई करते हैं, अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं, तब खाने को खा पाते हैं। और जो टिर्की होता है वो बड़ा आलसी होता है, बहुत दिन से खाया पिया नहीं, चला नहीं, खाता तो था ही पर चला नहीं था, तो इसलिए वो किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करता है। अंत में जाता है, 2-3 जो भी उसके बर्तन होते हैं उनके और पास घूमता है, चाटता और फिर चला आता है। तो मिस्टर हैरियट ये चीज़ें खड़े हुए देखते हैं। तो वो क्या करते हैं, आगे को उसके लिए अलग से एक बर्तन में खाना रख देते हैं। तो जब वो अलग से एक बर्तन में खाना रख देते हैं तो देखते हैं कि वो उतना ही खाना खा ले रहा है, लेकिन 2-3 दिन के बाद वह उन कुत्तों के साथ एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। उसका मेल जुलाप हो जाता है, उसका मिलना जुलना हो जाता है उस कुत्ते के साथ। तब क्या करती हैं मिस्टर हैरियट, तो मिसेस पंफरे मिस्टर हैरियट के पास कॉल करती हैं कि हमारे कुत्ते का हालचाल पूछने के लिए। तो मिस्टर हैरियट कॉल पर रहते हैं और अपने उसके कुत्ते का सारा हालचाल बताते हैं कि अब आपका कुत्ता सही है, पहले से स्वस्थ है, क्या खा रहा है, क्या उसको दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है, इस बारे में भी बात करती हैं। लेकिन मिस्टर हैरियट इस चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में उनको नहीं बताते, सिर्फ यही कहते हैं कि वो सही है। आगे देखिए क्या होता है। जो कुत जो कुत्ता होता है वो क्या करता है कि कुछ दिनों के बाद स्वस्थ हो जाता है, हल्का हल्का स्वस्थ होने लगता है। तो वो अन्य कुत्तों के साथ दौड़ना, खेलना, भागना सब कुछ शुरू कर देता है। जैसे आप देख रहे हो ये भाग रहा है, अदरवाइज कुत्तों के साथ ये हैरियट के पास चढ़ भी रहा है, लेकिन ये देखो वो बैठा हुआ है, जब सही नहीं हुआ था तब।
लेकिन जब सही हो जाता है तो वो एकदम से स्वस्थ अपने आप को महसूस करता है, तो अन्य कुत्तों के साथ भागने लगता है, दौड़ने लगता है। चलिए, अब क्या करती हैं मिस्टर हैरियट, जो मिस पंपरे थी, उन्होंने क्या किया, जब ये बात सुनी कि हमारा कुत्ता कैसा हो गया है, स्वस्थ हो गया है, तब वो क्या करती हैं, कुछ अंडे भेजती हैं। और उन अंडों को क्या सोचती हैं कि अगर हम अपने कुत्ते के लिए अंडे भेज देंगे, अपने टर्की के लिए अगर अंडे भेज देंगे, तो हमारा टर्की स्वस्थ हो जाएगा, ताकतवान हो जाएगा, और वो उससे जल्दी ही अपने आप को रिट्रीट कर लेगा। तो वो क्या करती हैं कि कुछ अंडों को भेजती हैं। तो जो भी मिस्टर हैरियट के जितने भी सहपाठी होते हैं, वो दो दो अंडे खा लेते हैं पहले। फिर कुछ समय के बाद बाइन वगैरह भेजती हैं, कुछ समय के बाद और भी चीज़ें भेजती हैं, गोश्त वगैरह भेजती हैं। तो वो सभी क्या करते हैं, आपस में मिल बांट के खा लेते हैं, लेकिन उस कुत्ते को किसी भी प्रकार का कुछ भी चीज़ नहीं खिलाते हैं, क्योंकि मिस्टर हैरियट ने उस कुत्ते को एक वातावरण के साथ जोड़ दिया था। ऐसी कोई भी चीज़ें, ये सब मिस हैरियट उसके पंफरे द्वारा भेजा हुआ है जी, ये बाइन है आपका, है ना, शेव वगैरह हैं आपके, और अंडे एग्स वगैरह हैं आपके, जो भी मसल्स वगैरह हैं आपकी, वाइन्स हैं, है ना, जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ भेज रहे हैं। लेकिन मिस्टर हैरियट उस कुत्ते को ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उसको ग्रुप में ढील दिया है, सिर्फ उसको उन कुत्तों के साथ फील्ड में वर्क करने के लिए ढील दिया है, मतलब छोड़ दिया, जैसे खाओ वैसे खाते रहो अपना, है ना। तो कुत्ता क्या होता है, कुछ समय के बाद आप देख रहे हो, ये देखो स्वस्थ हो गया है, कुत्ता उनका स्वस्थ हो जाता है, और स्वस्थ होने के साथ साथ ये सब चीज़ें कुत्ते को नहीं दी जा रही हैं, जो आप देख रहे हो, ये कोई भी चीज़ कुत्ते को नहीं दी जा रही है, ये चीज़ें कुत्ते को नहीं दी जा रही हैं। तब कुत्ता स्वस्थ हो गया, और मिस्टर पंफरे ने इसको सारी चीज़ें खिलाई, उसके बावजूद भी ये कुत्ता सही नहीं हुआ। अब वह दौड़ने भी लगा सही से, चलने भी लगा सही से, सब कुछ एक्टिविटी हो जाती है। तब मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि अब हम तो इसके आदी हो जाएंगे, लालची हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, मिस पंपरे के पास कॉल करते हैं कि आप अपने कुत्ते को ले जाओ। तो मिस पंफरे आती हैं, बड़ा ही निर्भीक तरीके से आती हैं, बेचारी कमज़ोर होती हैं। तो आप देख रहे होंगे जैसे कुछ भी चीज़ें उसमें रह गई थी, ऊपर मैंने दिखा नहीं पाई थी वीडियो ही, देखिए अब उनका कुत्ता क्या है, स्वस्थ होने के बाद अब ये ग्रुप में टहल रहा है, ग्रुप में दौड़ रहा है, यानी हर कंडीशन में चल रहा है, हर कंडीशन में देखो आप दौड़ रहा है कुत्ता, यानी अब स्वस्थ हो गया है। पंफरे की गाड़ी आ गई है, पंफरे लेने आ गई हैं, कुत्ते को लेने आई हैं। तो अब वो कुत्ते को जब लेने आई हैं तो भाई कुत्ते को दिया भी जाएगा, ये पंफरे आ चुकी हैं। जब मिस्टर हैरियट पंफरे के लिए कॉल कर देते हैं कि आपने कुत्ते को ले जाओ, तो पंफरे आती हैं कुत्ते को लेने। तो जब कुत्ते को लेने आती हैं तो पंफरे की आंखें बड़ी ही निर्भक तरीके से भरी हुई होती हैं, आंसुओं से भरी हुई होती हैं, और पंफरे बेचारी लड़खड़ाती हैं, और उनके जो ओठ होते हैं वो कांपा करते हैं, क्योंकि पता नहीं हमारा कुत्ता सही हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, इसलिए वो बड़ा ही रिट्रेट महसूस करती हैं, अपने आप को दुखी महसूस करती हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये देखिए पंफरे की मैंने आपको फ़ोटो भी दिखा दी है, पंफरे हैं, मिस्टर पंफरे, मिसेस पंफरे, ये बहुत ही धनी हैं, बहुत ही पैसे वाली हैं, इसीलिए ये ऐसे कुत्ते का लालन पालन कर पाती हैं, वरना हर कोई नहीं कर पाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे चलते हैं। जब पंफरे आ जाती हैं तब पंफरे गाड़ी से उतरने का प्रयास करती हैं, लेकिन मिस्टर हैरियट बोल देते हैं कि आपको गाड़ी से नहीं उतरना है, मैं आपका कुत्ता स्वयं ले आऊँगा। जाते हैं तो कुत्ता उनका मैदान में, घर के मैदान में खेला करता है। ये देखिए, ये रहा ना, और ऊपर आप देख रहे हैं ये भी मैदान में ही कुत्ता खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, यहाँ भी खेल रहा है, यहाँ भी खेल रहा है, ये सब कुत्ते खेल रहे हैं उनका, ठीक है। तो जब वो पंफरे के लिए कुत्ता लेने जाते हैं, कुत्ते को लेके आते हैं, तो पंफरे को कुत्ता देते आके हैं, ये आपको दिख रहा है। ये मिस्टर हैरियट कुत्ते को लेके आते हैं, तो जैसे ही मिस्टर हैरियट कुत्ता लेके आते हैं, और कुत्ता जैसे ही पंफरे को देखता है, कुत्ता भाग करके पंफरे के पास पहुंच जाता है। तो जब कुत्ता पंफरे के पास पहुंच जाता है, पंफरे की मुंह चाटने लगता है, ओठ वगैरह चाटने लगता है, तो पंफरे को अपने आप को बचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अंत में क्या होता है कि वो अपने कुत्ते को लेके चली जाती हैं, और उनका कुत्ता लाभप्रद हो जाता है। लेकिन उसके पहले जो भी घटनाएं घटती हैं कि उनके द्वारा जो भी सामान दिया गया था कुत्ते का, वो सब चीज़ें
तब तक मिस्टर हैरियोट और उनका ड्राइवर और कंडक्टर तीनों मिलके उस सामान को क्या करते हैं, गाड़ी में डाल देते हैं। तो ऐसे करके ये जो कहानी थी वो एक कुत्ते के ऊपर थी और वो अपने आप से सही हो जाता है। इससे एक ही चीज़ें पता चलती हैं कि यदि हम एक जगह बैठे रहेंगे, एक जगह पड़े रहेंगे, तो हमें किसी भी चीज़ की कोई भी नॉलेज नहीं होगी। धीरे धीरे हम खाए पिएंगे और आलसी होते जाएंगे। तो इस कहानी में जो कुत्ते को यहाँ पर मेन जो पात्र बनाया गया है वो आप देख रहे हो कि इसमें कुत्ते की कहानी है, लेकिन अगर वास्तविकता से मानव जीवन से जोड़ी जाए तो मानव को भी ये कहानी कई तरीके से प्रभावित करती है। कि जो लोग मानते हैं, धनाढ़ होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते, और जब करना नहीं चाहते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप को आलसी महसूस करने लगते हैं। कई गांव में भी होते हैं और शहर में भी होते हैं ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं करना चाहते, धीरे धीरे फिर वो आलस अपने आप में लाते रहते हैं। और जब वो आलसी हो जाते हैं तो वो अपने आप को एक मतलब अस्वस्थ महसूस करने लगते हैं, बीमार सा महसूस करने लगते हैं, फिर वो इसी भाग दौड़ में लगे रहते हैं। तो उन्हें उनके लिए सबसे इसमें एक जो मोटिवेशनल है, जो मैन मोटिवेशनल लाइन निकल के आया है कि उनको क्या करना चाहिए, एक अच्छे ग्रुप का चयन करना चाहिए। जैसे हष्ट पुष्ट वाला कोई ग्रुप हो, स्वस्थ वाला कोई ग्रुप हो, उस ग्रुप को चुनना चाहिए। खाने से ही स्वस्थ नहीं रह सकते हम, कई क्रियाएं करने से भी स्वस्थ हो जाते हैं। आप खाओ, सेब खाते रहो, अनार खाते रहो, आम खाते रहो, है ना, बहुत सारी चीज़ें खाते रहो, लेकिन स्वस्थ नहीं होगे। घर में पड़े रहो, खाते रहो, घर में पड़े रहो, खाते रहो, कुछ भी नहीं होना। तो सीधी सीधी बात है कि जो लोग अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं वो थोड़ा अपने शरीर से काम भी लेते हैं, मेहनत भी करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्रियाएं भी करती हैं, तो वही लोग स्वस्थ रहते हैं। तो सीधा सीधा जब उनका कुत्ता सही हो जाता है फिर वो अपने घर चली जाती हैं, तो वो मिसेस पंफरे मिस्टर हैरियोट का बहुत ही भावुकता से धन्यवाद देती हैं और उनको कहती हैं कि आपने हमारे लिए बहुत ये उच्च कार्य किया है, हम आपका ये योग जो आपने कार्य किया हमारे लिए, जो समय दिया हमें से, किस प्रकार से हम आपके लिए चुका सकेंगे, इसकी यही कहानी है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है, अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एनीवे मैंने इसको सिर्फ देखा है और देखने के बाद सीधा आपको बता रहे हैं। अगर किसी भी जगह किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमसे पूछ सकता है। पढ़ने के लिए आप अपनी किताब में पढ़िए और हमारी इस वीडियो को देखकर आप इतना पता लगा सकते हैं कि इस 3D इमेज के थ्रू आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे, जब हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे तो उसको अपनी भाषा में तोड़ लोगे। जब अपनी भाषा में तोड़ लोगे तो आपको जाहिर सी बात है कि दिक्कत नहीं होगी इनके प्रश्नों का उत्तर देने में। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको लेसन समझना होता है, और लेसन समझने के लिए जब आप उसे अपनी भाषा में कन्वर्ट कर दोगे तभी आप वो एक सही तरीके से इनका जवाब दे पाओगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को सभी को सही से समझ में आया होगा, सही से आप इसको समझ चुके होंगे। और अगर फिर भी कहीं पर समझ में नहीं आया है तो आप सामने किताब रख लीजिए और साथ साथ जैसे जैसे किताब चल रही है उसके साथ साथ आप इसमें 3D इमेज को आगे बढ़ते ही चाहिए। आप पूरा वीडियो उसी हिसाब से चलता जाएगा, आप इसको देखते जाइए, आपके दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट सा बैठ जाएगा, फिर आप किसी भी प्रकार से भूलने वाले नहीं हो। आप जब भी देखोगे कि इसमें यार मैंने एक कुत्ता देखा था, वो भाग रहा था, वो गाड़ी देखी थी, हैरियोट उतर रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो आप इससे और ज़्यादा जल्दी सीखोगे और आपके दिमाग में और ज़्यादा जल्दी बैठ जाएगा। और किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न बनता है, अगर टाइम मिला तो मैं प्रश्नों पे भी वीडियो एक बना दूंगा ना, जितना भी होगा आप लोगों की मदद के लिए वो करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं गाइस एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सो इतना ही। ओके, गुड नाइट। वही टाइम भी देख लो कितना हो रहा है, 8:41 हो रहे हैं शाम के। ठीक है भाई, चलो।